हाय एक्वेरियस, स्टार्ट करते हैं आपकी टैरो रीडिंग। ये रीडिंग मैं कर रही हूँ जून के लिए, तो हम इसमें जून की एनर्जीज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके वर्क, करियर, फाइनेंशियल इश्यूज़, पैसे से रिलेटेड चीज़ों को देखते हैं, उनकी एनर्जीज़ को देखते हैं। तो ये बहुत अच्छी शो हो रही हैं, लेकिन ये 6 जून से स्टार्ट होंगी। ठीक है, प्रेजेंट मोमेंट में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसको देखते हैं। तो वीडियो को जिसने भी ज्वाइन कर लिया है वो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे। यहाँ पर 6 जून से अच्छा टाइम स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं आपका वर्क एरिया देखूँ तो प्रमोशंस हैं, यहाँ पर सेलिब्रेशन है, हैप्पी 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 टाइम दिख रहा है वर्क के साथ। अब यहाँ पर फाइनेंशियल ग्रोथ दिख रही है, न्यू जॉब्स दिख रही हैं, आपको न्यू जॉब मिल सकती हैं अगर कोई सर्च कर रहा है तो। फाइनेंशियल ग्रोथ दिख रही है, बैंक से रिलेटेड आपके जो भी इश्यूज़ रहे हैं, हो सकता है आपने लोन लिया हो सकता है आप लोन लेना चाह रहे हो सकता है कि आपका लोन ख़त्म हो गया है, तो वहाँ पे भी मुझे हैप्पी 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 एनर्जी दिख रही है। तो एनर्जी सपोर्ट कर रही है आपको। लेकिन जहाँ पर 6 जून से ये टाइम स्टार्ट होगा, वहाँ पर 17 जून में 17 जून को, जून की 17 को कुछ प्रॉब्लम्स आपको दिखना शुरू होंगी। तो वहाँ पर आप क्या करें? अब ये वर्क से रिलेटेड है या फैमिली में थोड़े बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं किसी रिश्ते के साथ, तो वहाँ पर कुछ कैलकुलेशन से काम लें। एक्वेरियस बहुत तेज़ होते हैं कैलकुलेशन में, तो यहाँ पर आप गिन गिन के छोटी छोटी एफ़र्ट्स करें, ये मसले आपके खुद ही सुधर जाएंगे। इसमें कोई टेंशन नहीं आने वाली इतनी बड़ी। एक्वेरियस, आप में से बहुत सारे एक्वेरियस, वहाँ पे हमारी बात रह गई थी कि यहाँ पे प्रॉब्लम जिनके साथ इश्यूज़ रहे, हेल्थ इश्यूज़ रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ रहे हैं, किसी किस्म के भी इश्यूज़ रहे हैं या होने वाले हैं। ठीक है, जून में ऐसा टाइम भी आएगा कि थोड़े से इश्यूज़ फिर से दिखना शुरू होंगे आपको। तो जिनके भी हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे हैं, वो ब्लैक बर्ड्स को फीड करवाएं। आप देखेंगे कि आपके प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको अपनी एनर्जी लो फील हो, ठीक है, थोड़ा सा लेज़ी आपको फील हो, या आपको कोई बताए कि आप तो लेज़ी हो रहे हैं, तो प्लीज़ अपने आप को एक्टिव करें। कुछ चीज़ों में एक्टिव रहना, और स्पेशली जो आप प्रॉमिस कर रहे हैं किसी से, तो सोच समझ के करें। बाद में वो पूरे हो सकेंगे कि नहीं हो सकेंगे, क्योंकि अब वो लाइफ का टाइम आपका चला गया। वैसे तो ये सारे साइन के लिए कि जब कुछ अच्छा फील किया, प्रॉमिस कर लिया, जब लॉजिकल हो के सोचा तो माय गॉड ये नहीं हो सकता, से आपको बहुत नुकसान पहुंचने वाला है एक्वेरियस। कुछ एक्वेरियस जो मैच्योर एक्वेरियस हैं, उन्होंने देख लिया होगा कि जहाँ पर आपने गलतियाँ की हैं उनकी आपको सज़ा मिली है। तो बहुत ख्याल करें इस बात का। अपने ना लोग देखिए, पॉलिटिक्स आपके यहाँ दिख रहा है कि पॉलिटिक्स खेलेंगे लोग। आपका वर्क अच्छा होगा, आपकी प्रमोशन होगी, कुछ लोग आपसे हेट करने लगेंगे। तो उस पॉलिटिकल माइंडसेट को आपने कैसे फेस करना है, क्योंकि कोई एक पर्सन नहीं दिख रहा मुझे, एक माइंडसेट दिख रहा है। आ जाते हैं रिलेशनशिप पर। आप लोग मैरिज और कमिटमेंट करना चाह रहे हैं, कोई नया रिश्ता बनाना चाह रहे हैं, कोई नई फ्रेंडशिप करना चाह रहे हैं, तो फिर यहाँ पर अगर आपको करना है तो आप बहुत बेटर है कि 20 जून से पहले कर लें, फिर उसके बाद फिर आप वेट करें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट 6 मंथ तो आप लोगों के लिए इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं मुझे, मैरिज, कमिटमेंट या रिलेशनशिप के लिए।
क्योंकि यहाँ पर आप किसी से भी कनेक्ट होंगे ना, वो आपकी बातों में नहीं आएगा, ऐसा लग रहा है। जैसे आपको कोई अच्छा लगा फॉर एग्ज़ाम्पल और आपने अप्रोच किया, तो वो पर्सन लॉजिकल होकर सोचेगा आप में ऐसी कौन सी बात है कि वो आप में इन्वेस्ट करें। तो इसलिए आप डेट्स का ख्याल रखें आप। यहाँ पर कुछ एक्वेरियस ऐसे पर्सन को चाहते हैं, उसको सोचते हैं, उस पर स्टक हैं, जो हो सकता है आपसे दूर है। ठीक है, अब इसमें कोई एयर साइन भी हो सकता है, अनदर एयर साइन, कोई एक्वेरियस या कोई लिब्रा। तो यहाँ पर अगर लॉन्ग डिस्टेंस है, कोई अदर कंट्री में रह रहा है, आप किसी और कंट्री में रह रहे हैं, इतना लॉन्ग डिस्टेंस है, तो ये पर्सन मैरिज और कमिटमेंट आपसे करना चाहता है। लेकिन अगर ये लिब्रा है तो यहाँ पर दिख रहा है कि वो लव किसी और से करते हैं, लॉजिकल होकर आपके साथ कमिटमेंट करना चाहते हैं। अब इसका कोई रीज़न हो सकता है, आई डोंट नो इसका क्या रीज़न है यहाँ पर, लेकिन और ऐसा बहुत कम के साथ है। ठीक है, अब ये पता नहीं कहाँ से पर्सनल रीडिंग बहुत हो गई है, मैं करना नहीं चाह रही थी। अब मेरे साथ यही होता है, एक तो बाहर से इतनी अच्छी हवा चलना शुरू हो गई, एक्वेरियस यूनिवर्स मुझे मना कर रही है इतने राज मत खोलो एमजे पता नहीं ये रीडिंग कहाँ से इतनी पर्सनल हो जाती है जब मैं करने बैठती हूँ। तो अगर देखें हम, आपके माइंड में क्वेश्चन आ जाए कि आपका पर्सन अदर पर्सन के बारे में क्या सोचता है जिससे वो मैरिज और कमिटमेंट नहीं करना चाहता। मैरिज और कमिटमेंट नहीं करना चाहता ये बात है, लेकिन वो मैरिज और कमिटमेंट क्यों नहीं करना चाहता उस पर्सन के साथ। ओह, तो वहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन होगी, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड हाँ, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मे बी वो पर्सन मैरिड है इसलिए उससे नहीं करना चाहते। लिब्रा काफ़ी हो गया पर्सनल, ये मैं इतना पर्सनल नहीं करना चाह रही थी। बहरहाल अब हम देखते हैं कि एक्वेरियस, जून में कुछ एक्वेरियस का पर्सन वापस आएगा आपकी तरफ, जो आपके साथ लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है। तो ये कुछ साइन हो सकते हैं जिनके चार्ट में विर्गो हो, वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस या अनदर एक्वेरियस हो सकते हैं। ये पर्सन एंड आपके बीच में ना लॉन्ग डिस्टेंस है, यहाँ पे दिख रहा है डिस्टेंस है। बहरहाल अगर ये फायर साइन है और आपसे यंगर हैं तो आप इनके लिए ओल्डर हैं, काफ़ी यंग साइन, मतलब काफ़ी यंग एनर्जी है कि आपकी एनर्जी ओल्डर एनर्जी फील हो रही है इसके साथ। तो अगर ये आ रहा है तो फिर आप प्लीज़ ख्याल करें क्योंकि फायर साइन जो है ना फिर ज़रा सा भी बर्दाश्त नहीं करते, वो दिल तोड़ने में एक सेकंड नहीं लगाएंगे कहीं हर्ट होंगे तो, ये मुझे दिख रहा है। खैर, ये पर्सन आपके बीच में जहाँ डिस्टेंस है, अगर ऐसा कोई पर्सन है तो ये पर्सन इमोशन शो करेगा एक्वेरियस कि वो आपको, आपके लिए बहुत सारा लव रखते हैं दिल में। लव लाइफ में तो देखें बहुत अच्छा टाइम भी हो सकता है कुछ एक्वेरियस के लिए, क्योंकि उनकी विशेस यहाँ पूरी होने जा रही हैं। यंग एक्वेरियस, रीडिंग आपकी बहुत अच्छी है जून की। आपको एक एहतियात करनी है, उससे पहले अगर किसी ने लाइक नहीं किया है रीडिंग को तो प्लीज़ लाइक करें, मुझे आप लोगों के लव एंड सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपको एहतियात क्या करनी है, ये बात नहीं भूलिएगा एक्वेरियस, जो प्रॉमिस कर रहे हैं किसी से पूरा करें। जून में जहाँ पर बहुत अच्छा टाइम भी है, वहाँ पर हेटर्स भी बनते हुए दिख रहे हैं, न्यू हेटर्स। यहाँ पर एक माइंडसेट होगा जो आपके ख़िलाफ़ काम करेगा, आपकी वर्क में, आपकी उस फील्ड में जहाँ पर आप वर्क करते हैं। ठीक है, और हेल्थ इश्यूज़ जिनके हैं वो फोकस कर लें, स्पेशली अगर आप ओल्डर एज की तरफ जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मेरी सेक्सुअल लाइफ ख़त्म है, तो इसको ज़बरदस्ती किसी के साथ जो है ना वो रिलेशनशिप बनाने की कोशिश ना करें, इस तरह से आपको इमोशनल लॉस होंगे।
जो एक्वेरियस नो कांटेक्ट सिचुएशन में रहे ना पूरे 1 साल से, वो भूल जाए अपने पार्टनर को, क्योंकि उनके दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं दिखती। तो आई होप रीडिंग आपको हेल्प करेगी और आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। बाय बाय।